हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। और आज मैंने टॉपिक लिया है कि अगर आप दोनों में सेपरेशन है तो उनकी थिंकिंग आपके लिए क्या है। ठीक है, इन दिनों वो क्या सोच रहे हैं, सेपरेशन को रीयूनियन करना चाहते हैं या फिर रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, दोबारा कनेक्ट करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं वो, ये हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी मुझे पता चलेगा उनके इंटेंशंस, फीलिंग्स, एनर्जीज़, ये सब देखने वाली हूँ। नेक्स्ट एक्शन भी देखूँगी। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल को बहुत पसंद करते हैं तो लाइक के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है क्योंकि मैं देखती हूँ मेरे चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। बहुत सारे लोग देखते हैं मेरे चैनल को, लेकिन सब्सक्राइब करने वाले बहुत कम मेंबर्स होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इसमें आपका कोई भी पैसा वैसा खर्च नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ हमें मोटिवेशन करने के लिए होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप सोचिएगा, समझिएगा, और आपको पसंद आए मेरी रीडिंग्स तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैं बिल्कुल रिसेंटली ज्वाइन हुई हूँ, तो वहाँ पे मुझे आप फॉलो करेंगे तो आपकी दिल की दवा ज़रूर मिलेगी। ठीक है, रोज़ की मैं रीडिंग्स डालती हूँ। आज उनकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस तरह की रील्स वहाँ पे मिलेगी, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, कौन आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, ये सब चीज़ें मैं देखती हूँ वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आप मंथली रीडिंग मेरी यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं। स्टोरीज़ वगैरह, रील्स वगैरह मैं यूट्यूब पर शॉर्ट्स वगैरह डालती हूँ, तो वो भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे बहुत, आपके रिलेशनशिप में बहुत आपकी हेल्प करने वाली है। ठीक है, इसके अलावा छोटी सी जानकारी और है कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बहुत ही कम चार्जेस लेती हूँ मैं। ठीक है, लिटरली आपको ऐसे चार्जेस और कहीं नहीं मिलेंगे, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैं फुल रीडिंग उन चार्जेस में देती हूँ, और उसमें नियरेस्ट फ्यूचर भी होता है। एक वीडियो रीडिंग बनाकर मैं आपको भेजती हूँ। ठीक है, इवन आप इंडिया से बाहर भी हैं तो अफोर्डेबल चार्जेस हैं। बिल्कुल चेक कीजिएगा एक बार, बिल्कुल घबराइए मत। कोई भी जानकारी आपको पूछनी है या कुछ भी अपनी पर्सनल लाइफ को लेके कन्फ्यूजन है तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत, बिल्कुल मैसेज कीजिएगा। ठीक है, करियर की रीडिंग भी मैं ले रही हूँ, तो अगर आप करियर साइड से रीडिंग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका वेलकम है। ऑलराइट, तो पूरी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, उसी पे आप मैसेज करेंगे तो जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऑल राइट गाइज, थोड़ा मन को शांत कर लीजिए, 3 गहरी सांसें लीजिए। ऑल राइट, मैं ले चुकी हूँ, आप भी लीजिए। ठीक है, और सबसे पहले अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए ताकि आपसे रीडिंग मैच करे, वो आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। ठीक है, दुनिया में एक ही इंसान, इंसान नहीं कहूँगी, ऊपर वाला एक ही होता है। चाहे कुछ भी हो, उसके अलग अलग रूप होते हैं। चाहे कोई भी धर्म या जाति हो, सबके लिए एक ही होता है, लेकिन रूप सब ने अलग अलग रख लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, किसी को भी आप मानते हो, किसी भी जाति धर्म से हो, तो उनको सबसे पहले याद कीजिएगा, अपने इष्ट देव को। ठीक है, चलिए उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिएगा, वो किस तरह के लगते हैं, क्या उनकी आइज़ हैं, ब्लैक हेयर हैं, कैसे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ मत सोचिए, सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। ठीक है, मन शांत होना चाहिए। ऑल राइट, सबसे पहले स्टार साइन बताऊंगी मैं। देखिए, जेमिनी टॉरस, जेमिनी यानी मिथुन राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, एरीज यानी मेष राशि, सेजिटेरियस, लियो, धनु राशि और सिंह राशि, ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ कुछ के लिए वर्गोज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक था, उसको मैं वापस बता देती हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ रहे। आप अगर सेपरेशन में हैं, आप अगर नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, लेस कांटेक्ट हो चुका है आपका, ठीक है, आप बिल्कुल बात करना बंद हो चुका है, तो उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं। अब चाहे जो भी सिचुएशन है, आपका सेपरेशन हुआ है, बहुत टाइम हो गया है, फिर बहुत रिसेंटली आपने सेपरेशन किया है या ब्रेकअप हो गया है, तो ऐसे में आप सभी कंडीशंस में देख सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं है, लेस कांटेक्ट है, या फिर आप बिल्कुल 2-3 दिन हो गए आप बात नहीं कर पा रहे हो, कोई बात है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, रीडिंग मैच कर सकती है आपसे। ठीक है, जितना मिले आपसे उतना ही रेजोनेट कीजिएगा। तो सबसे पहले एनर्जी कैच कर रही हूँ गाइज। ठीक है,
देखिए मुझे ये लग रहा है कि ये जो इंसान है ना काफ़ी मैच्योर है, ठीक है। जैसे इनकी एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लिटरली कोई 37, ठीक है, 40, 53, 48, 46, 41 ये एज हो सकती है इनकी, ठीक है। और आप भी काफ़ी मैच्योर हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इनके दिमाग में एक बात ऐसी है, एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये जो इंसान है मतलब इनको अब आपकी सुननी है, ठीक है। मतलब ये क्या है कि अपनी चला रहे थे इतने दिनों से, जब भी आपका रिलेशनशिप था ये अपनी तरीके से सोच रहे थे, ठीक है, लेकिन अपनी गट फीलिंग को फॉलो नहीं कर रहे थे। गट फीलिंग कुछ और कहती थी और ये कुछ और करते थे, दिखाते कुछ और थे, करते और कुछ थे, ठीक है। आपके सामने कुछ नया ही चेहरा इनको दिखाई देता था, लेकिन जो मन में प्यार था वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है अब अपनी दिल की बातें सुनना चाहता है, गट फीलिंग को फॉलो करना चाहता है, और कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी ऐसी है कि मुझे कुछ भी करके ये मतलब ऐसी एनर्जी लग रही है कि जैसे कहते हैं ना हमारे टैरो कार्ड में, जिसका कोई क्राउन चक्र आपने सुना होगा, ठीक है, और थर्ड आई चक्र ओपन हो चुका है किसी का, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि किसी ने अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह चीज़ों को देखा है, बहुत अच्छी तरह आपको परखा है, ठीक है। यानी कि आपका रिलेशन काफ़ी साल का हो चुका है और अब ये जो है इंसान आपको बहुत तरीके से परख चुका है। इनको फील होने लगा है कि यस आपके अब ये मतलब क्या है, अपनी दिल की सुनने लगे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि सेपरेशन है, जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, उसके लिए ये अपनी दिल की सुनने लगे हैं। दिल कहता है कि यस दिमाग की नहीं सुनो, ठीक है। दिल जो कहता है बिल्कुल सही होता है, ठीक है। दिमाग तो सिर्फ प्रैक्टिकली सोचता है, याद रखिएगा। दिल हमारी सब इमोशंस को कैच करके फिर दिमाग की भी सुन के फिर राय देता है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है आपकी कई बातों को, पुरानी बातों को, ठीक है, कि आपने इनके साथ कितने एडजस्ट किया है, कितने एफर्ट्स डाले हैं रिलेशनशिप को चलाने में। आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होता था तो भी ये भर भर के एक्शन देते थे आपको, यानी मैसेज कॉल करना इनकी जिम्मेदारी पड़ गई थी, ठीक है। ऐसे में आपने इनको इग्नोर भी किया, कई बार इनका दिल दुखाया है, ये कह भी चुके हैं आपसे इस बात के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब तंग आ चुके, ये सब चीज़ों से तंग आके आपके जो पार्टनर है, मेरे व्यूअर जो हैं, वो आपसे सेपरेट हो गए हैं या फिर आपने सेपरेशन किया है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई बड़ा रीज़न नहीं था इसके पीछे, बहुत ऐसी बात थी जो कि मतलब आप क्या है कि थोड़े से, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें जो पहले आपके दिमाग में आनी चाहिए थी ना, वो अब आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये आप क्या करना चाहते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। इस बात का बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैं तो मेल हूँ, फीमेल के लिए कैसे देखूँ, नहीं, बिल्कुल ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो आपको उसी तरह से देखना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी पहले आपके लिए, ठीक है। तो ये जो सेपरेशन है आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू बता रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है आपसे दोबारा कनेक्ट करना चाहता है और इसको समझ आ चुकी है कि यस चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी है, उसको सही करना है, ठीक है। ये आपकी चॉइस को या अपनी चॉइस को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं और आपके साथ बिल्कुल रेडी हैं, मतलब आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपसे कोई विश इनकी पूरी हो और ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि कोई भी चीज़ थी जो आपसे दूर कर रही थी इनको, अब ये वापस उस चीज़ में वर्कआउट करना चाहते हैं और अपनी फिजिकल और मेंटली स्थिति को सही करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग बीमारी से भी ग्रसित थे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन जो भी चीज़ है अभी एनर्जी से बाहर आ रहे हैं और इनको बहुत कुछ हीलिंग मिली है, ठीक है। किसी बात को लेकर ये मतलब पॉजिटिव सोचने लगे हैं आपके कनेक्शन में भी, और ये पॉजिटिव होने लगे हैं और ये अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, ठीक है। यहाँ पे एक बात और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा एडवाइज़र, बहुत अच्छा सबकी सुनने वाला, और सबकी जैसे कहते हैं सुन के हम कुछ रिएक्ट नहीं करते, मतलब आपने इनकी बातों को सुन के मतलब उससे सहमत नहीं थे तो भी आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया या फिर इनके खिलाफ आप नहीं गए, ठीक है। आपकी जो दोस्ती थी इनसे अब भी बरकरार है। ये कभी खुद के मुँह से नहीं बोलते आपको, लेकिन डेफिनेटली ये जो सेपरेशन है इनको और आपकी वैल्यूज़ दिखा रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो कम्युनिकेशन बंद हो चुका है, आप सेपरेशन के कगार पे हैं या फिर सेपरेशन हो चुका है, तो ऐसे में ये आपकी दोस्ती को बहुत ज़्यादा मतलब क्या है मिस कर रहे हैं, ठीक है। आप बात बात में इनको जो भी कुछ कहते हैं वो बातें इनको याद आ रही है और इनके क्राउन चक्रा में अब आपकी बातें मतलब घूम रही है, ले दे के वही बात चलती है बार बार, ठीक है। तो इनको बहुत ज़्यादा आपका मिसिंग एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको और किसी बात को कहना चाहते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए मैं बताती हूँ इनकी करंट फीलिंग्स में क्या है, ठीक है। करंट फीलिंग्स में ये चुपचाप बैठे बैठे कई बार रोते होंगे, ठीक है। इन्होंने गलती कर दी उसका एहसास इनको है, ठीक है। इनका जो कोल्ड बिहेवियर था आपसे, जो कुछ नहीं कहते थे, छुपाते थे चीज़ें, तो उसमें अब ये बहुत ज़्यादा पछतावा करें कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। सेपरेशन की वजह शायद यही थे, लेकिन आपने हमेशा इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है जो कि आपके बियॉन्ड द लिमिट्स थी, ठीक है। आपने लिमिट्स क्रॉस करके भी इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये जो इंसान है कुछ भी करके आपसे रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं और
ये जो इंसान है मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई मैजिक कर देना चाहते हैं रिलेशनशिप में, आपके लिए स्टार्ट करने के लिए कुछ भी मैजिक कर देना चाहते हैं और किसी से सलाह भी ले रहे हैं, ठीक है। ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इनमें हिम्मत और ताकत है कि अब ये आपसे जो परेशानियाँ आपके और इनके रिलेशनशिप में उसको फेस करने की ताकत आ चुकी है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनके अंदर से जो डेविल था वो भाग चुका है मुझे लगता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को हमेशा सही साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा वो सही साबित नहीं होते हैं। उनको बाद में जाके पता चलता है कि ये मेरी ही गलती थी, ठीक है। लेकिन गलती को रियलाइज़ करना सबकी बस की नहीं होती। लेकिन आपके पार्टनर जो क्या है कि गलती को रियलाइज़ करें और जो इनमें डेविल एनर्जी थी उसको छोड़ रहे हैं, यानी कि हर किसी को मैनिपुलेट करना और चीज़ों को अपने ढंग से चलाना, ये डेविल एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपसे मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि इनके आसपास बहुत सारी समस्याएं गुजर रही है इनके आसपास, और ये डेफिनेटली कोई फैमिली ड्रामा भी फेस करें, ठीक है। ये आपसे भी प्यार करते हैं, लेकिन प्यार के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनको ड्रामे के रूप में समझ में आ रही है, ठीक है। इनके घर गृहस्थी से संबंधित इनके परिवार वाले कहीं और मैरिज करना चाहते हैं, किसी और प्रपोजल के बारे में सोच रहे हैं, और इनको कई मतलब जैसे कहते हैं कि आगे खुद ही खुशियाँ दिखाई दे रही है, ऐसा इनको बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन असली खुशी आपके साथ है, इनको ये फील होता है, ठीक है। तो मुझे जैसे कार्ड में होती है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये अब आपसे प्यार फील करने लगे हैं, आपकी पुरानी बातों को याद करने लगे हैं। इनके इरादे देखूं तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इनके इरादे क्या हैं, तो चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी आसपास की स्थिति को कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कोई शादी के प्रपोजल हैं, इनके फैमिली वाले इनको अच्छी अच्छी बातें दिखा रहे हैं कि यस इसमें ये है, इसमें वो है, तो ऐसे में ये आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके कट ऑफ करना चाहते हैं। ये माई वे और हाईवे चलना चाहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अपने मन की सुन रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं इनके माइंड में एक क्लियरिटी है जिसके कारण ये बहुत आपके साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपकी सोल इनसे कनेक्ट है, ठीक है। जो आप सोच रहे हैं इनको समझ में आता है कि आप क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, जबकि आपने बहुत मेहनत की इस रिलेशनशिप को। मैं ऐसे ही देख रही हूँ बार बार, ठीक है। आपने लिमिट से बाहर जाके इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये सब बातें इनके लिए बहुत बहुत मायने रखती है, जो कि अब इनको रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। ये अब अकेलापन फील कर रहे हैं आपके बिना। जब सेपरेशन हो गया, आपसे बात नहीं करी, तो बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, कहीं भी इनका मन नहीं लगता। और ये चाहे पैसे से अबंडेंस है या जो भी कुछ करते हैं बहुत खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ की कमी लगती है तो वो आप हैं। आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इनके इरादे क्या हैं? रिकन्सिलेशन के इरादे हैं। सबसे पहले ही मुझे यही बात दिखी थी कि ये रिकन्साइल करना चाहते हैं, और डेफिनेटली ये सेपरेशन को जितना भी टाइम हुआ है ये सेपरेशन को हटा देना चाहते हैं, ठीक है। ये आपसे हील होना चाहते हैं, और पुरानी गलतियों का एहसास इनको है। लगता है मुझे कि सॉरी कभी आपको नहीं बोलेंगे, लेकिन इनकी आंखों से, इनकी बातों से पता चलेगा कि ये सॉरी फील कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपके साथ एक स्पाउस की तरह जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत से लिटरली ऐसे लोग लग रहे हैं जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, ठीक है। सबके लिए फिट नहीं होगी बात, आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बहुत से लोगों के लिए दिख रही है। लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पे सेपरेशन में हैं क्योंकि इनकी शादी है और शादी वर्कआउट नहीं हो रही, ठीक है। अब वजह कुछ भी हो सकती है, मैंने आपको बताया कि ठीक है, आपके सेपरेशन का कारण बिल्कुल जैसे कि आपका कोई जैसे कोई सेपरेशन होने वाला है, होने के कगार पे ऐसी सिचुएशन चल रही है आपकी मैरिज की, ठीक है। बहुत से लोगों की मुझे ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये जो इंसान है, आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, और गलतियों के लिए सॉरी नहीं कहेंगे, लेकिन ये रियलाइज़ करके आपको बताएंगे ज़रूर, कभी ना कभी ये अपनी बातों को ओपन अप करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो इंसान है आपको मतलब आपसे एक हैप्पी फैमिली वापस से चाहते हैं। मुझे रखना पड़ेगा इसको, वेट अ सेकेंड, कोशिश करती हूँ। ओ ओ ओ चले कोई नहीं, हम बस लास्ट बता रही थी मैं। इसको वापस कैंडल को जलाने की कोशिश करते हैं। ऑल राइट, रहने दीजिए। ऑल राइट, वेट अ सेकेंड गाइज। ऑल राइट गाइज, तो हम कंटिन्यू करेंगे विदाउट वैक्स, ठीक है। कैंडल वैक्स रीडिंग पूरी करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट एक्शन था आपके पार्टनर का, वो मैं बताने जा रही हूँ। तो नेक्स्ट एक्शन में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यस, ये जो इंसान है आपके साथ एक मतलब जैसे कहते हैं ना, इनकी एनर्जी मैंने देख ली। सेपरेशन आपका अभी भी है और ये कंटिन्यू, मतलब जैसे कहते हैं ना, इनके मन में तो चीज़ें आती, इरादे इनके यही देखे थे हमने रिकनसाइल करने के, ठीक है। ये क्या करेंगे, सबसे पहले अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट एक्शन इनका यही होगा कि अपने आप को जैसे कोई प्यूरीफायर, जैसे कहते हैं ना कि चलने में से छान के कोई चीज़
आ रही है हमारे पास, तो इनके विचार जो हैं, जो थोड़े से बदलाव आ रहे हैं उनमें, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि कई चीज़ों को ये रिलीज़ करने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। इनके टॉक्सिक कनेक्शंस हैं, इनके परिवार वाले हैं, या फिर जो भी है जो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स पैदा करते हैं, तो उन चीज़ों को ये हटाने वाले हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ सीक्रेट हैं इनके, जो कि आपको अभी तक नहीं बताए इन्होंने, ठीक है। आपने पूछी, कई बार आपको शक भी हुआ, कई बार आपने पूछने की कोशिश करी, लेकिन ये इंसान जो है आपको कुछ भी सच नहीं बता पाए, ठीक है। लेकिन इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे यही दिख रहा है कि यस, ये जो क्या है आपके रिलेशनशिप में, मतलब जो सीक्रेट हैं वो राइट टाइम पे बताने वाले हैं। यानी कि आपसे पहले रिकंसाइल होंगे, उसके बाद आपके साथ बातें आगे बढ़ेगी, और ये आगे बढ़ने के साथ ही फिर ये आपको बताने आएंगे कि यस, ये जो चीज़ें हैं कैसे वर्कआउट होगी, ठीक है। यानी कि कोई भी सीक्रेट बात है तो किस तरह से आप, कैसे और किस तरह से आपसे छुपाई गई और क्यों छुपाई गई, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके सामने आने वाली है, और डेफिनेटली आगे चल के मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि एक आपके रिलेशनशिप में नयापन देखेंगे आप, ठीक है। इनमें बदलाव के कारण जो सिचुएशन चल रही है, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत से लोगों का शादी हो चुकी, शादी लेकिन टूटने के कगार पे है, तो ये उसको आपके साथ पैचअप करके उसको सही करने की कोशिश करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और ये भी लग रहा है कि गाइज़, ये खुद होके जिन बातों के लिए आप बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे इनसे परेशान थे, तो उन बातों के लिए खुद होके इनिशिएट करके उन चीज़ों को हटाएंगे, और आपके लिए कुछ करने की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। मतलब जो बातें ऑब्स्टिकल बनती जा रही थी उनको हटा के ये नए सिरे से आपसे शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कुछ भी मैच किया मुझे ज़रूर बताइएगा। और रीडिंग में जाने से पहले ये भी बताना चाहती हूँ, सॉरी गाइज़, आज मेरी जो टंग है स्लिप हो रही है बार बार। मेरी मंथली रीडिंग्स अपलोड हो रही है बारी बारी से, आप चेक कर सकते हैं। जिस साइन का आप पहले चाहते हैं मुझे बता सकते हैं, चैनल के बारे में सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। लाइक करने का साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।